प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सच्चा और न्यायी है, वो हमेशा पहले उस मनुष्य को चुनता है जिसमें सबसे ज़्यादा बुराई है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां 'च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने 'च, प्रचार करने 'च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैने। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उन मनुष्यों को ही चुना है जो या तो अधिक पाप करते थे, या बुराई में धंसे हुए थे, या संसार से नफरत करते थे, या अपने परिवार में ऐसे घुले मिले थे कि परमेश्वर को भूल गए थे। कोई खास मनुष्य हो सकता है जिसको उसने अपनी मर्जी से बिना ऐसी बातों के चुना। अब ये मत समझिएगा कि हम अधिक से अधिक पाप करें ताकि परमेश्वर हमारी ओर देखे, हमारा ध्यान करे। बिल्कुल नहीं। पौलुस कहता है अधिक पाप मत करना। क्यों? जानबूझकर की गई गलती की कोई माफ़ी नहीं होती। और जो लोग अन्यायी बने हैं, पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, उनको परमेश्वर की कोई परवाह नहीं होती, और वो परमेश्वर से कुछ नहीं मांगते। अब जानते हैं कि एक दृष्टांत ऐसा है जिसमें एक न्यायी है जो कहता है, ना तो मैं मनुष्यों की परवाह करता हूँ, ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत घमंड था, धन दौलत बहुत थी, न्याय था, जिसका मर्जी न्याय जैसा चाहे वो करता था। लेकिन एक बुजुर्ग विधवा जो एक ऐसी अनखी थी जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ था कि जाकर इसकी नाक में दम कर दे ताकि इसका घमंड टूट जाए, इसका अहंकार खत्म हो जाए। ये सोचने लगे कि परमेश्वर की परवाह ना करने से, मनुष्यों का डर ना रखने से भी रोज की जो कला क्लेश है वो मनुष्य का जीना बेकार कर देती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिए। अब ये मत समझिए कि अधिक पाप करें कि हम पर अधिक अनुग्रह हो। यह बातें जानबूझकर नहीं की जाती, और ना ही ऐसा मनुष्य परमेश्वर का चुना हुआ बनता है। कौन? जो जानबूझकर पाप करे, गलती करे। अनजाने में जो पाप गुनाह करता है, परमेश्वर उस पर ध्यान रखता है। हालेलुया। सुनिए, क्या अब्राहम बुरा मनुष्य था जो उसे खुदा ने जातियों का पिता ठहरा दिया? क्योंकि वो अपनी धन दौलत में बहुत मसरूफ था। पता नहीं कितने अरबों खरबों की उस समय उसके पास दौलत थी। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि उसका स्वभाव अलग है,
उसको चुन लिया, उसकी धन दौलत से बाहर निकाल लिया, लेकिन हम उस तरफ नहीं, हम और कुछ सोचते हैं। अब बताइए, क्या दाऊद बुरा मनुष्य था? उसको उसके परिवार वाले एक किस्म से बुरा ही कहते थे या बुरा करते थे, या उसको केवल इसीलिए रखा था कि जाओ भेड़ बकरियां चराओ और घर से बाहर रहो। परमेश्वर ने उसको भी चुना है। और देखिए, क्योंकि खुदा जिसको चुनता है उसका वो पूरा जायज़ा लेता है कि ये मनुष्य कैसा है, ये किस काम आएगा, और ये परमेश्वर के वचनों को मानेगा या नहीं मानेगा। क्योंकि परमेश्वर किसी मनुष्य के काम में, जीवन में दखलंदाजी नहीं करता। अगर दखलंदाजी करता तो अब्राहम सबसे बड़ी गलती ना करता, अपनी पत्नी को बहन ना बनाता। अगर परमेश्वर ऐसी बातें दखलंदाजी करता तो दाऊद व्यभिचार में ना गिरता। अगर सबसे बड़ी गलती सुलेमान ने की, वो से केवल व्यभिचार में ही रहा, क्या परमेश्वर उसको निकाल नहीं सकता था? क्योंकि वो बुराई अपने शरीर से करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे छेड़ा नहीं। सुनिए, पहले वो, यानी कि कोई मनुष्य ऐसा जो विद्रोह करता है कि आज तो देखेंगे कि मसीह लोगों की टांगें तोड़ देनी है, मसीह लोगों को मार देना है, इनके बाइबल जला देने हैं, इनके चर्च गिरा देने हैं, ऐसे लोग जो विद्रोह करते हैं, ये विद्रोह है। अपने संसार में जो मर्जी कोई करे, उससे परमेश्वर कोई दखलंदाजी नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि खुदा ने चुना कि वो इज़राइल पर पीढ़ियों तक राज्य करे। किसको? दाऊद को। यानी कि उसके व्यभिचार करने के बावजूद उसकी पीढ़ियां यीशु मसीह तक आकर खत्म हो जाती है, यानी कि वहां पर फुल स्टॉप लग जाता है। सुनिए, परमेश्वर के द्वारा हर मनुष्य पहचाना जाता है, फिर वो संसार की निगाह में हीरो बना होता है। जो मनुष्य संसार में अत्याचारी बनता है, दुराचारी बनता है, व्यभिचारी बनता है, अपने आप को संसार का सबसे बड़ा संस्कारी कहता है, ऐसा मनुष्य परमेश्वर की निगाह में कंकर की तरह रगड़ता है। तब वो उसको ऐसा मसली करता है, यानी कि मूसल में रखकर वो उसकी अच्छी तरह कुटाई करता है। सुनिए, परंतु संसार एक बड़ी दलदल है, इसमें हर तरह का पाप गुनाह हो रहा है। परमेश्वर अपने ठहराए हुए को उस दलदल में से निकालता है, और जिस पेड़ पर वो लगा होता है उस पेड़ से वो उसको तोड़ लेता है। तोड़कर उसके द्वारा वो नया पेड़ लगाता है जो नालियों के किनारे लगा होता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो अपने मौसम में हमेशा फलदार रहता है। और आज के युग में हिंदुस्तान में एक मनुष्य चुना हुआ है, उसका नाम फिर हम लेंगे, उसका नाम है सूरज प्रमाणी। समझ लीजिए कि संसार में पौलुस द्वारा आ गया है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर अपने ठहराए हुए ऐसे मनुष्य को चुनता है जिसके साथ वो मजबूती से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि वो पाप गुनाह की दलदल में यहाँ तक धंसा होता है।
परमेश्वर उसको बालों से पकड़कर बाहर निकाल लेता है। हमारे बाल नहीं हैं, इसके लिए परमेश्वर ने हमको यहाँ से पकड़ा था। सुनिए, तब उसे अलग होने पर बड़ी तकलीफ देता है और उसको बड़ी तकलीफ होती है। परमेश्वर चुनता है, उसको तकलीफ देता है, उसको चेक करता है, परीक्षा लेता है उसकी हर तरह से। अब वो मनुष्य कौन था? वो था एक शाऊल, जिसको बाद में पौलुस भी कहा गया, और पौलुस के नाम से उसको सारा संसार जानता है, लेकिन उसको यीशु मसीह शाऊल के नाम से पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड। सुनिए, ये वही शाऊल है जो स्तिफनुस के वध में राजी था, शामिल था, क्योंकि तब वो जवान था, तंदुरुस्त था, दौलतमंद था, जिस्म में बहुत ताकतवर था, और वह उसके वध में सहमत था। जब स्तिफनुस पर लोगों के द्वारा पत्थरवाह किया जा रहा था, तो वो यीशु मसीह के प्यार में, जो यानी कि स्तिफनुस यीशु मसीह के प्यार में प्राण दे रहा था, तब पौलुस इस बात में राजी था। इस वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका पहला वचन। सुनिए, शाऊल उसके वध में सहमत था। बाकी वचन बाद में पढ़ेंगे। सहमत था, क्यों? वो चाहता था कि ये मसीह लोग नए नए जो उठते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे हुए कहते हैं, इनको मारा जाए, पीटा जाए, इतना कि इसको देखकर बाकी लोग मसीह को भूल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितना इन लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उतने मसीह और पैदा हो जाते हैं। हालेलुया। हम आपको इसकी उदाहरण एक ऐसे जानवर से देते हैं जिसको मारने का यीशु मसीह ने आर्डर दिया है, हुक्म दिया है। वो कहता है, तुमको सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है कि इनको नाश करो। लेकिन ये संसार के लोग बिच्छू के समान हैं। एक लाइन में चले जा रहे हैं। किसी से पूछो, भाई तुम्हारा प्रधान कौन है, तो कहते हैं किसी की भी पूंछ पर हाथ रख के देख लो, वही प्रधान है। क्यों? इनकी पूंछ में डंक होता है। अब सुनिए, उसकी सहमति और स्तिफनुस को पत्थरवाह बहुत बुरी तरह से किया गया था। इतनी बुरी तरह थे कि उसको कुछ कहने का अवसर नहीं दे रहे थे। वो उठाता था सर तो पत्थर आकर मुंह पर लगता था, वो हाथ उठाता था तो पत्थर पड़ता था, वो सर नीचे करता था तो पत्थर मारा जाता था। उसको इतने पत्थर मारे गए, फिर भी परमेश्वर ने उसके मुंह से बड़ी बड़ी बातें इनको सुनाई थी। लेकिन पत्थरवाह करने से पहले उसने जो कहा था, जिसमें शाऊल सहमत नहीं था। सुनिए, क्योंकि ये अचानक होने वाली घटना नहीं थी, ये सुनिश्चित प्रभु परमेश्वर की ओर से एक तरकीब की हुई घटना थी। क्योंकि जो काम भी बाइबल में लिखा है, मुकद्दस किताब में लिखा है, वो हर एक काम परमेश्वर की मर्जी से ही लिखा गया है, और उस पर पवित्र आत्मा जी की सहमति की स्टैंप लगी होती है, यीशु मसीह के लहू से। सुनिए, पत्थरवाह करने वालों ने अपने वस्त्र उतार के एक ऐसे मनुष्य की शरण में रख दिए जहां कोई चोरी नहीं हो सकती। यानी कि
जो मोहल्ले का गुंडा हो उसको आप वहाँ का सुपरमैन बना दीजिए, वहाँ कभी चोरी नहीं होगी। उनके वस्त्रों की रखवाली करने वाला कौन था? यही शाऊल था। यानी कि शाऊल एक ऐसा मनुष्य था जिसको पता नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह करने के बावजूद कितना बड़ा इनाम का हकदार होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये बातें संसार से दूर करने वाली होती हैं और परमेश्वर के नज़दीक आने के लिए एक सीढ़ी का दरवाज़ा बन जाती है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह ही राह, सच्चाई और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज सुनिए, यीशु मसीह है और उसको पार करने के लिए आपको अपने आप को शुद्ध और पवित्र और पाक करना पड़ेगा ताकि आप उस दरवाजे से निकल सके। लेकिन अपने आप कोई मनुष्य अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। क्यों? वो समझता है कि मैं संसार में मसीही लोगों को कत्ल कर रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा पवित्र इंसान हूँ, परमेश्वर का सेवक हूँ। सुनिए, क्योंकि शुद्ध होना और अपने गुनाहों और बुराइयों से तौबा करनी पड़ती है, बहुत जरूरी है, वरना सब कुछ जूफे से परमेश्वर खुद झाड़ देता है। अगर मनुष्य नहीं मानता तो फिर परमेश्वर ऐसा सोप लगाता है, ऐसा ब्रश लगाता है कि मनुष्य कहता है, हाँ प्रभु, मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूँ, मुझे बस कर, मैं अब और शुद्ध नहीं होना चाहता। अगर वो झूठे से शुद्ध नहीं होता, जिद्दी होता है, तब परमेश्वर अपनी आग से उसको धोता है, जैसे हमें धोया था। अप्रैल 2007 के महीने में हमको परमेश्वर ने अपनी पवित्र आग से बपतिस्मा दिया और इनको पवित्र आत्मा से और गैर भाषा से भरपूर किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जैसे शितवनुष की दर्दनाक मृत्यु और फिर भी उसने अपने मारने वालों के लिए दुआ की कि परमेश्वर उन पर दोष मत लगा। ये मसीही लोगों की असली और सच्ची कहानी है, बात है, गुण है, तत्व है कि आपको मारा जा रहा है कि आप जल्दी से मर जाएं, और आप दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर इन पर दोष मत लगा, और शाऊल खड़ा मुस्कुरा रहा है। सुनिए, वो कहता है कि मेरी आत्मा को जल्दी ग्रहण कर ले, क्योंकि शरीर कमज़ोर होता है, आत्मा बलवान होती है। शरीर सह नहीं सकता। यही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही थी कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि शरीर कमज़ोर है, आत्मा बलवान है। और यीशु मसीह ने भी अपने मारने वालों को माफ़ किया था। सुनिए, उसने मरने से पहले एक बात उनको कही थी जो उसकी मौत का कारण बनी थी। उसने कहा, मैं आकाश को खुला देखता हूँ और यीशु मसीह को पिता परमेश्वर यहोवा के दाएं हाथ खड़े हुए देख रहा। यही बात सुनकर उनके कान बंद हो गए, उन्होंने आंखें बंद कर ली, शरीर कांपने लगे और क्रोध की आग में भड़ककर उन्होंने ये उस पर पत्थरवाह किया था, नगर के बाहर ले जाकर। और पौलुस उनके साथ साथ उनको हौसला दे रहा था, मार दो, मार दो, मार दो।
वचन को पढ़िए। प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 56 से 60 सुनिए। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए और एक साथ उस पर झपट पड़े और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और वह कहकर सो गया। शाऊल का इतना दबदबा था कि उसने स्तिफनुस को पत्थरवाह करवाकर अपने सामने मरवाया था। और यही शाऊल आपके दिलों पर राज करता है, जो पौलुस कहलाता है। अब आप सोच लीजिए कि पुनः गुनाह पाप अपनी मर्जी से मत कीजिएगा। हो जाए तो क्षमा मांगिएगा जल्दी जल्दी। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।